अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। उसके कुछ साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक, उन्होंने एक अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह से ग्रीन हाउस गैस का इमिशन एटमॉस्फेयर में बढ़ता रहेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग होगी तो अर्थ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा। इसकी वजह से ओशन ग्रेड डाइंग 2.0 आ सकता है। तो क्या है ये ओशन ग्रेड डाइंग 2.0, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 2.0 का मतलब है ये सेकंड फेज आने वाला है ओशियंस ग्रेड डाइंग का। सेकंड फेज का मतलब यानी कि फर्स्ट फेज हो चुका है। फर्स्ट फेज का नाम क्या था? फर्स्ट फेज का नाम था परमियन एक्सटिंक्शन। परमियन एक्सटिंक्शन था लगभग 250 मिलियन ईयर्स एगो। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 250 मिलियन साल पहले की बात कर रहे हैं। उस टाइम पे ये परमियन एक्सटिंक्शन हुआ था। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कोई चीज़ लुप्त हो जाना। जैसे अभी मान लो हमारे इंडिया में चीता नहीं पाया जाता, चीता लुप्त हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो उसको दोबारा से री इंट्रोड्यूस करने की भी बात हो रही है। लेकिन बात हम यहाँ पे चीता की नहीं कर रहे, ये तो सिर्फ एग्जांपल दिया है कि कैसे प्राणी लुप्त हो जाते हैं अगर उनका हैबिटेट लॉस हो जाता है। हैबिटेट का मतलब है उनका निवास स्थान, जहाँ पे वो रहते हैं। अगर मान लो किसी इंसान का घर टूट जाए तो वो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर रहने लग जाएगा, कुछ इसी तरह से। तो ये एक्सटिंक्शन जो हुआ था, परमियन एक्सटिंक्शन, उस टाइम पे बहुत सारे ओशंस में जो जीवन था, जीव रहते थे, प्राणी रहते थे, वो लुप्त हो गए थे, वाइप्ड आउट हो गए थे। तो इसी तरह से ये सेकंड फेज भी आ सकता है। तो पहले हम जानकारी लेते हैं परमियन एक्सटिंक्शन के बारे में। जो परमियन एक्सटिंक्शन है इसको ग्रेट डाइंग भी कहते हैं, ग्रेट डाइंग, क्योंकि देखो जो दूसरा फेस होने वाला है उसी का नाम इसलिए रखा ओशियंस ग्रेट डाइंग 2.0। तो परमियन एक्सटिंक्शन को बोलते हैं ग्रेट डाइंग। ग्रेट डाइंग इसलिए बोलते हैं, डाई का मतलब मरना होता है, क्योंकि इस टाइम पे लगभग मैरिन स्पीसीज के 96% जो प्राणी थे, यानी कि जो समुद्र में, मैरिन का मतलब समुद्र में जो प्राणी रहते थे स्पीसीज, वो लगभग 96% तक लुप्त हो गए थे, यानी कि मर चुके थे, एक्सटेंट हो चुके थे। उनका एक भी भाई बहन, यानी कि समझ लो जैसे कोई प्राणी या जीव पाया जाता है समुद्र में, तो उसका एक भी स्पीसीज प्राणी नहीं बचा था 96% में से, सिर्फ 4% ही बचे थे। और जो लैंड स्पीसीज हैं, यानी कि जो भूमि पर रहते हैं, वो 70% तक एक्सटिंक्ट हो गए थे परमियन एक्सटिंक्शन में। और कब की बात हो रही है? 250 मिलियन ईयर्स एगो की, यानी कि 250 मिलियन साल पहले की बात हो रही है। क्यों हुए थे? कारण क्या था? इसका कारण था ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है आपको पता है? यानी कि एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस जब बढ़ जाएगी। और ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती हैं? ये होती हैं जैसे CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे आपका मीथेन होती है CH4, नाइट्रस ऑक्साइड होती है। ये कौन सी हैं? ग्रीन हाउस गैस हैं। ये जब इनकी मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है, ऐसी कई सारी गैस हैं, तो ये क्या करती हैं? टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे वातावरण गर्म हो जाता है। इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो हुई थी ये ग्रीन हाउस गैस की वजह से हुई थी। तो ग्रीन हाउस गैस कहाँ से आई? देखो पर्मियन इरा में हुआ क्या था। पर्मियन एरिया में आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, अल्फ्रेड वेगनर ने जो दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में। तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये कहती है कि पर्मियन इरा में अल्फ्रेड वेगनर ने कहा था कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम दिया पेंजिया। यानी कि ये जो कॉन्टिनेंट अभी अलग अलग है ना, जैसे आपने देखा होगा क्या, आपको पता ही है कि ये मान लो नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, इधर यूरोप है, इधर ये आपका अफ्रीका है, इधर एशिया है, ये अपना इंडिया जा रहा है यहाँ से, और इधर ऑस्ट्रेलिया है। तो ये जो अलग अलग कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका, तो ये कॉन्टिनेंट पहले अलग अलग नहीं थे, एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम दिया पेंजिया अल्फ्रेड वेगनर ने। तो उस टाइम पे एक ही था ये कॉन्टिनेंट, यानी कि सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया। ये लैंड मास कोलाइड हुए थे और एक कॉन्टिनेंट बना पेंजिया, लेकिन बाद में ये टूट गया। और उस टाइम पे जब पेंजिया था तो ये एरिड था। एरिड का मतलब यहाँ पे सूखा पड़ती थी, लेकिन कुछ जगह ही ऐसी थी जहाँ पे रेनफॉल होता था, बारिश होती थी साल के कुछ महीनों में। इसके साथ साथ एक लार्ज पैंथालेसिक ओशन भी था। पैंथालेसिक ओशन का मतलब जैसे ये पेंजिया टूटा
तो 2 कॉन्टिनेंट बन गए, इनके बीच में एक ओशन था, और इस पेंजिया के भी चारों ओर, जो पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट था, इसके चारों ओर एक पैंथालासा नाम का ओशन था। ये पैंथालैसिक जो ओशन है, इसने बहुत सारी अर्थ को कवर किया हुआ था, और यहाँ पे बहुत सारी मैरिन स्पीसीज रहती थी। मैरिन स्पीसीज का मतलब समुद्र में रहने वाली प्रजाति रहती थी यहाँ पे। तो एक्सटिंक्शन हुआ जो, वो किस वजह से हुआ है? ग्रीन हाउस गैस कहाँ से आई, हम इसकी बात कर रहे थे। ये आई वॉल्केनिक इरप्शन से। वॉल्केनिक आप जानते हो, ज्वालामुखी, अर्थ से जो ज्वालामुखी निकलते हैं, ये ज्वालामुखी निकलने की वजह से, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस आई। वॉल्केनिक इरप्शन हुआ सेंट्रल साइबेरिया में, सेंट्रल साइबेरिया रूस के आसपास ये हुआ। इसकी वजह से बहुत सारी ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर में आ गई। ग्रीन हाउस गैस की वजह से क्या हुआ? क्लाइमेटिक चेंज हुए, और क्लाइमेट चेंज वजह से ये टेम्परेचर जो बढ़ा, उसी की वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ, उसकी वजह से ये पर्मियन एक्सटिंक्शन हुआ। और इसी तरह से जो ये स्टडी अभी हो रही हैं, ये कह रही हैं जैसे पहले पर्मियन इरा में हुआ था, इरा का मतलब वो टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, पर्मियन इरा 250 मिलियन ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं। तो इसी तरह की जो कंडीशन है अभी हो रही है सिमिलर। अर्थ इसी तरह से वार्मिंग हो रही है, गर्म हो रही है, ऐसा माना जा रहा है। अगर मान लो 2 से 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया, 2 से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया, वार्म हो गया एटमॉस्फेयर, तो बहुत सारे स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, और बहुत सारे स्पीसीज माइग्रेट कर जाएंगे, पोलर एरियाज़ में माइग्रेट कर जाएंगे, ट्रॉपिक एरियाज से। जैसे अर्थ है हमारी, अर्थ है, अर्थ के ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये ट्रॉपिक है 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में, उत्तर और दक्षिण में ये वाला एरिया जो बीच वाला 23 डिग्री हाफ एंड 23 डिग्री हाफ साउथ में, तो ये वाला एरिया ट्रॉपिकल है। और ये है पोलर, ये नदर्न पोल, ये सदर्न पोल, यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिणी गोलार्ध सदर्न पोल। तो ये जो ट्रॉपिक में अभी रहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर देखो अभी एवरेज है लगभग 22, 23 इतने डिग्री सेल्सियस है ट्रॉपिक्स में, लेकिन यहाँ पे अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये प्राणी क्या करेंगे? पोलर एरियाज में पहुँच जाएंगे, क्योंकि पोलर एरियाज में भी टेम्परेचर कुछ बढ़ चुका होगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो यहाँ पे माइग्रेट कर जाएंगे। तो ये होगा इससे एक नुकसान। ओशन की इंपोर्टेंस क्या है? देखो ओशन की इंपोर्टेंस ये है, ओशन पूरे प्लानेट पे, जो हमारी अर्थ है उस ग्रह पे सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, लार्जेस्ट इकोसिस्टम है, लगभग 95% स्पेस को घेरे हुआ है, जिस पे लाइफ अवेलेबल है, यानी कि 95% लाइफ अवेलेबल है। और इसमें से टोटल जो स्पीसीज हैं प्लानेट पे पाई जाती हैं, जितनी प्रजाति, उनमें 90% जो स्पीसीज हैं वो तो केवल और केवल ओशंस में पाई जाती हैं। ओशन हीट को भी अकोमोडेट करता है। जैसे मान लो एटमॉस्फेयर में हीट जाती है, तो वो वातावरण में जो हीट जाती है ना, उसकी जो एक तरफ है देखो ओशियंस, और एक तरफ है लैंड, ये भूमि। तो ओशन देखो आप सबको पता है, वैसे भी ओशन 71% एरियाज़ में है हमारे अर्थ में। तो ये जो ओशंस है, जितना भूमि हीट एब्जॉर्व करती है, उससे 1000 गुना ज़्यादा ओशन ये हीट को एब्जॉर्व करते हैं, और ग्रीन हाउस गैस को भी एब्जॉर्व करेंगे, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस को एब्जॉर्व करेंगे, सोख लेंगे, तभी हीट एब्जॉर्व होगी, ये ओशन में चली जाती है। ओशन यानी कि एनर्जी को स्टोर करके रखता है। हीट क्या एक एनर्जी है, तो इसी को बोलते हैं ओशन हीट कंटेंट। ओशन हीट कंटेंट क्या हो गया? एनर्जी एक्यूमुलेटेड बाय ओशन। ओशन जो एनर्जी को, ऊर्जा को स्टोर करके रखता है, ऊष्मा को स्टोर करके रखता है, वो ये ओशन हीट कंटेंट। तो ये लैंड से 1000 गुना ज़्यादा रखता है ओशन। और लैंड की जो है कैपेसिटी, वो बहुत ही लो हीट कैपेसिटी होती है, किसकी अपेक्षा? ओशियन वाटर की अपेक्षा। 2021 में ऐसा स्टडीज़ में सामने आया, जो अध्ययन किया गया, रिसर्च की गई, कि 2021 में ओशियन हीट कंटेंट बहुत ही ज़्यादा था, रिकॉर्ड हाई किया गया, हाई रिकॉर्ड किया गया 2021 में, यानी कि ओशियन ने बहुत ज़्यादा हीट ऊष्मा को स्टोर किया 2021 में। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जब ओशन में हीट बढ़ेगी तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि ओशन में टेम्परेचर बढ़ेगा, वहाँ के जीव जंतुओं को नुकसान होगा, वो या तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे या कहीं पे माइग्रेट कर जाएंगे। तो यही था इसके बारे में।